क्या मनुष्यत वाले दिन चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुछ दिनों से बहुत ही गंदे तरीके से जो है किस्मत की लगी पड़ी है, किस्मत की लगी पड़ी है कि हमारी लगी पड़ी है। मतलब खुशियां है, लेकिन जो दुख आ रहा है ना, वो खुशियों के ऊपर एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहा है। मतलब 1% खुशी आ रहा है तो 5% दुख आ रहा है, और वो भी सब एक साथ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। वैसे मैं वीडियो ये बनाने वाला नहीं था और लंबा वक्त लेने वाला था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हो रही है। सोचा था कुछ सरप्राइज रखूंगा, कुछ चीज़ें हो जाने के बाद बताऊंगा, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस, मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स हो गए हैं, तो मेमोरी जो है फुल होने वाली है, इसलिए सोच रहा हूँ ये वीडियो बना ही लूँ। तो अब वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि क्यों बना रहा हूँ। शुरुआत ऐसे करते हैं। देखो, है तो अच्छी खबरें ही, लेकिन बुरी खबरें भी हैं साथ में। तो शुरुआत कैसे करूँ ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो शुरू देखो, अच्छी खबर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। बस ये है कि एक अच्छी खबर है। ठीक है, दो अच्छी खबर है वो मैं बताता हूँ। तो दो अच्छी खबर में जो पहली अच्छी खबर है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी भाग दौड़ की थी। मतलब मैंने, संध्या ने 3-4 हफ्ते तक खूब भाग दौड़ करी। फिर उधर से संध्या के पापा भी थे, उनकी फैमिली भी थी, सब मतलब भाग दौड़ कर ही रहे थे। तो जो चीज़ के लिए हम लोग घूम रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई। एक चीज़ के लिए हम घूम रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई थी। तो उस चीज़ के ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। आज क्या 26 नवंबर है, आज भी काम चल रहा है, दिसंबर तक चलेगा, वो लंबा काम है। और एक उसके बाद, मतलब वो गुड न्यूज़ तो थी ही थी हमारे पास कि हम जो चीज़ मांग रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई। प्लस उसके बाद एक अच्छी खबर और आई। अब वो भी एक अच्छी खबर है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वो भी लंबा टाइम चल रहा है उसका भी। तो ऐसे दो दो गुड न्यूज़ है, और इनके ऊपर काम करते करते ना ये बीच में दो घटनाएं ऐसी हुई है कि ध्यान उन अच्छी चीज़ों से हटकर इन बुरी चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो संध्या की हेल्थ कुछ ख़राब हो गई थी। तो ये ख़राब हुई थी, तो ये अच्छी खबर जो थी वो तो थी ही थी। उसके बाद की बात है कि संध्या की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने से पहले घर में घरेलू इलाज चल रहे थे। मैं उसको अलग अलग तरीके के काढ़े बना के दे रहा था और बहुत कुछ कर रहा था, वो देख लो एक बार। आज है 17 नवंबर, टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और 3 बजे हैं, और संध्या के लिए मैं अभी बना रहा हूँ पानी पूरी। मतलब इसलिए पानी पूरी का ये लेके आया हूँ, इसको बनाऊँगा अभी। और थोड़ा बहुत सामान नहीं है, एडजस्ट करके बनाएंगे। 1 चम्मच ये डलेगा, फिर नमक डलेगा, फिर नींबू डलेगा। तो और पानी मिला दूंगा। अभी क्यों नहीं? पैक के साथ और बहुत कुछ। फ्री डिलीवरी। फ्लिपकार्ट बिग बजट संभाल 19 से 20%। तू बार बार बिस्तर पे क्यों चढ़ जाता है? और बिस्तर पे चढ़ता है तो तू वहीं जाके क्यों बैठता है एकदम घुटनों के पास? तेरा बिस्तर वहां लगा हुआ है, फिर भी क्या देख रहा है? डांट दो पापा को। है? गुस्सा कर दो, गुस्सा। चल भाग। हंस रहे हो ना? आगे गुस्सा। चल भाग। गो, 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 गो। रहने दो, रहने दो, रहने दो। चल बैठ, बैठ जा, चल। सिट, सिट। इस पे बैठ जाएगा, अभी यहाँ पे गुड। डंडा
उसको जलजीरा दे दिया। अभी मेरा काम है, एक वक्त आता है जब हर हस्बैंड को काम करना पड़ता है। मेरा तो अभी 4-5 दिन ही हुआ है। कल हॉस्पिटल गए थे, वहाँ चेकअप वेकअप हुआ था और उससे पहले से कर ही रहा हूँ, अभी छोटा मोटा बाकी है। ये सब फ्रूट संध्या के लिए, काजू, बादाम, कीवी और ये सिंगाड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 18 नवंबर सुबह के 6 बज रहे हैं और देख ही रहे हो रात अभी भी है ही। 18 नवंबर को भी हम लोग गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो अगला सीन वहाँ पर देख लो। तो मैं यहाँ बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा था, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं अंदर गया, तो अंदर जाकर देखा कि काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई थी। सब नंबर पर लगे हुए थे, सब बैठे थे, मैं भी बैठा था कुछ देर यहाँ पर। और फिर बहुत देर बाद, आधे घंटे बाद बैठने के बाद फिर यहाँ से यहाँ भेजा गया। अब यहाँ पर कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, तो ये टेस्ट करवाने थे, तो यहाँ टेस्ट करवाने के लिए फिर ये फॉर्म की पर्ची वर्ची भरवानी पड़ी। फिर यहाँ पर बैठकर फिर इंतज़ार करा। अब यहाँ बैठ के फिर इंतज़ार करो, इतने लोगों के बाद फिर नंबर आने वाला था। अभी इस नंबर के बाद फिर इंतज़ार करूँगा, टेस्ट करवाया, उसमें फिर इतने घंटे लग गए। 2 घंटे यहाँ लगे लाइन में खड़े खड़े। डॉक्टर कभी गायब हो जाता है, कभी कहीं चल। नेक्स्ट वीक और बाकी आएंगी 2 दिन बाद, मतलब सैटरडे आना तो मैं देंगे नहीं। अभी हो गया। दवाई ले देखना पता डिस्पेंसरी से मिलेगी भाई, एक भी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं मिली उस दिन। फ्राइडे बन रहा था, 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, ब्लड की रिपोर्ट लेने के लिए मैं जाना, तो वे जल्दी आ जाएंगे है ना। चलो कुछ खिला दो मुझे ना। उस दिन दवाइयाँ मिली नहीं वहाँ पर, और डिस्पेंसरी से जाकर लाना था, तो डिस्पेंसरी से जाके अगले दिन मैं लेकर आ गया। लेकिन हॉस्पिटल और उसके बीच में आ गया सैटरडे संडे, जिस दिन वो हॉस्पिटल तो खुला रहता है लेकिन डॉक्टर्स लोग नहीं आते हैं, तो इस चक्कर में 2 दिन 3 दिन का गैप हो गया। तो उसके बाद फिर से हम लोग गए रिपोर्ट्स लाने के लिए, जो भी बच्चे को जो रिपोर्ट थे वो लाने के लिए हम लोग गए थे। तो उस दिन का देख लो। अब इस दिन भी सुबह सुबह भीड़ हो गई थी। सुबह सुबह आए लेकिन उसके बाद भी भीड़ मिली, वो भी इतना ज़्यादा लंबा भीड़, देख ही रहो कितना ज़्यादा लंबा भीड़ है। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 1.5-2 घंटे लगे हैं इंतज़ार करने में। उसके बाद फाइनली वो बाहर आई। तो उस दिन हम लोगों ने रिपोर्ट ले लिया। रिपोर्ट लेने के बाद सारा कुछ सेट था, सारा कुछ मामला सब कुछ सही था। डॉक्टर ने बस रिपोर्ट में एक चीज़ लिख के दी थी कि भाई एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना, ताकि सब कुछ एकदम सही से क्लियर हो जाए कि सारा कुछ ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि 2-3 दिन बाद करेंगे, देखेंगे। तो 2-3 दिन बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, मतलब पूछने के लिए गया था। संध्या घर पर ही थी, मैं पूछने के लिए गया था, जहाँ जहाँ होता है, 2-3 जगह होता है यहीं घर के पास में। तो ये दोनों तीनों जगह में ये बोला गया कि भाई इस पर्ची में जो है वो स्टैंप नहीं लगा हुआ है हॉस्पिटल का या डॉक्टर का, तो उसको लगवा के आओ। तो अब इस चीज़ के लिए फिर हमें हॉस्पिटल जाना था, तो हम लोग हॉस्पिटल गए और उस दिन हुआ एक्सीडेंट आते वक्त, जब हम स्टैंप लगवा के आ रहे थे। 24 तारीख है आज, 24 नवंबर। और आज फिर से संध्या को हॉस्पिटल लेके आऊँ, बस एक छोटा सा काम था उसके लिए। जितनी भी दवाई यहाँ प्रेस्क्रिप्शन सब कुछ लिख के दिया था, जो भी टेस्ट वगैरह लिख के दिया था, एक स्टैंप नहीं लगाया। उस स्टैंप के चक्कर में अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं रहा। अब उस एक स्टैंप के चक्कर में फिर से इधर आना पड़ा। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब यहाँ से उसको ऑफिस लेके जाऊँगा, नहीं तो फिर रास्ते में कहीं अल्ट्रासाउंड का कोई दिखा तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाऊँगा। बस जैसे हम लोग वहाँ से निकले, मैंने गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल भरवाया, और पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग निकल रहे थे, पहुँच गए थे, आधा रोड क्रॉस कर लिया था। उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। प्लान था क्या? प्लान था उसको ऑफिस छोड़ना है, या फिर रास्ते में कोई अल्ट्रासाउंड वाला मिलेगा तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, कौन इतना झंझट पालेगा, इतना लंबा टाइम कौन लेगा। लेकिन सोचा क्या था और हुआ क्या, जिसमें कि हमारी गलती नहीं थी। गलती हमारी इसलिए नहीं थी क्योंकि अब उसकी हालत ख़राब थी, तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। मैं 15-20 की स्पीड में ही चला रहा था और अपने साइड में चला रहा था, जो भी रोड है उसी रोड के भी एकदम किनारे में ही चला रहा था मैं, ज़्यादा सेंटर में भी नहीं चला रहा था। अब एक पेट्रोल पंप आता है रास्ते में,
तो पेट्रोल पंप से हम लोग कुछ 50 मीटर की दूरी पर थे, ज़्यादा दूर नहीं, 50 मीटर की दूरी पर थे। और जिस स्पीड से मैं चला रहा था, उस स्पीड से तो फिर वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता। तो उस पेट्रोल पंप से दूसरी साइड पे, मतलब मेरे अपोजिट वाले रोड पे, बीच में बैरियर था, लेकिन वो पेट्रोल पंप के सामने वो बैरियर हटे हुए हैं कि ताकि लोग यू टर्न लेते हैं। तो उस पेट्रोल पंप से एक लड़का निकला एकदम स्पीड में, कान में हेडफोन लगाते हुए, गाने सुनते हुए जा रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था मेरे सामने ही। मेरे सामने कोई गाड़ी थी नहीं, सिर्फ वही लड़का था। और मेरे से दूर था क्योंकि मैं तो काफ़ी दूर था, 50 मीटर दूर। लेकिन मैं धीरे धीरे तो पहुंच ही रहा था नज़दीक। अब वो एकदम से यूं गया और उधर से दूसरी वाले रोड से एक आदमी, उसके डबल सीटर थे वो भी, वो दोनों यू टर्न ले रहे थे और दोनों की स्प्लेंडर थी। ये इधर से स्पीड में जा रहा था, वो भी जल्दबाजी में यू टर्न ले रहा था, और इसने जाके उसको जाके ठोका और उसने इसको ठोका। तो इसने जो उसको ठोका ये तो गिरा, और उसने जो उसको ठोका तो इसकी बाइक सीधे सड़क के मेरे पहिए पे आके लगी। मेरा कोई लेना देना नहीं था वहां पर, सीधे आई। मैं थोड़ा सा भी स्पीड में रहता तो मैं निकल जाता, या फिर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्लो चला रहा होता तो मैं ब्रेक मार सकता था। लेकिन उसी टाइम पे ऐसा सिचुएशन, एक सेकंड भी नहीं लगा कि मैं थोड़ा सा साइड कर लूँ गाड़ी, तुरंत आके पहिए पे लगी। इतनी ज़ोर से उन दोनों की टक्कर हुई कि बाइक सीधा सरकते हुए मेरे टायर पे आके जाके लगी, और हम दोनों गिर गए। और वो दोनों लड़के उधर से भाग लिए, और जो ये गिरा हुआ था ये भी अपनी बाइक उठा के भाग गया। और तीनों तीनों हंसते हंसते भागे हैं। ये नहीं कि अगले को उठा दे या कुछ मदद कर दे। बाइक मेरे ऊपर थी, संध्या रोड के मतलब साइड में गिरी हुई थी। वो एक साइड से बैठी हुई थी, एक साइड की तरफ से। तो वो सिर्फ गिरी हुई थी उधर से, उसके मतलब पैर में और हाथ में सिर्फ चोटें लगी थी, जो उस वक्त उसको पता नहीं चला था। रात में दर्द हो रहा था उसके, तो उस टाइम पे तो पता नहीं चला, इसलिए उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो ये सीन था। और मेरा ऐसा हालत था अ, कि मेरे से उस वक्त खड़ा नहीं होया जा रहा था। 4-5 लोग आए थे वहाँ, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले थे, और आसपास के दुकानदार दुकानदार वगैरह थे, वो लोग थे। और पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें लेकर गए। वहाँ ड्रेसिंग व्रेसिंग कराई, पेन किलर वगैरह दिया, सब कुछ दिया। 1250 रुपये का बिल बैठ गया। कुछ नहीं किया, खाली ड्रेसिंग कराया और पेन किलर दिया और 2 दवाइयाँ दी, 1250 रुपये का बिल बना दिया। तो ये सीन था। और उसके बाद फिर 2 दिन के लिए मैं बिस्तर पे बैठ गया, कब कुछ है नहीं। तो अब जो है कुछ ऐसे दिन कटे हैं मेरे, क्योंकि करने वाले काम कोई है नहीं, और इससे भी मैं काम करवा नहीं सकता। मैं जीन्स पहन कर गया था और निक्कर पहन के आया हूँ। हॉस्पिटल से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। दो लौंडे आपस में टकराए, उनकी दोनों की बाइक आपस में टकराई। साले हेडफोन लगा के चला रहे थे, और उनकी बाइक टकराई, और टकरा के हमारी बाइक से आके लगी। संध्या भी गिरी है, मैं भी गिरा हूँ। वो पेट के बल गिरी है। पता नहीं, अल्ट्रासाउंड करवा के पता चलेगा। फिर उस वक्त किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते घर तक पहुँचे। घर पे जाके फिर साफ सफाई की, किसी तरह फिर खाना पीना बनाया। उस दिन तो धीरे धीरे फिर जो भी थोड़ा बहुत संध्या ने काम किया, थोड़ा बहुत मैंने करा, जिसका जैसे हिम्मत हो रहा था वैसे वैसे कर रहे थे बस। फिर अगले दिन सुबह फिर खाना पीना बनाया, फिर थोड़ा बहुत मेरा मतलब पाँव का थोड़ा दर्द वर्द कम था। तो अगले दिन मतलब फिर वैसा ही गया जो भी गया। तो इस तरह कटा वो वाला दिन, जो एक्सीडेंट का नेक्स्ट डे या कुछ इस तरह कटा था।
दोपहर को उसने खाना बनाया था, रात को मैंने थोड़ा रोटी वोटी बना दिया था। इस तरह से कट गया था। फिर नेक्स्ट डे जो आज का दिन है, आज मैंने पट्टियाँ खोली है। सोचा कि चेंज करूँ ड्रेसिंग, पर पट्टियाँ खोलने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास पट्टी है ही नहीं, तो ड्रेसिंग कहाँ से करूँ। इसलिए जो उसने ऑइंटमेंट दिया था वही मैंने लगाया है। तो देखो कुछ ऐसा हाल हुआ है मेरे घाव का जो मैंने आज देखा है। तो ये थे वो घाव जो मैंने खुद आज देखा, क्योंकि एक्सीडेंट के दिन तो मैंने देख ही नहीं पाया, क्योंकि सीधे सीधे एक तो डॉक्टर ने तुरंत तुरंत बैंडेज कर दिया था, इसमें पट्टी बांधी थी, तो मुझे उतना दिखा नहीं था। इंजेक्शन वगैरह लगा दिया था तो मैं लेटा ही हुआ था। आज खोला है घाव तो आज देखा है कि कितनी चोटें लगी थी। तो उनमें मैंने भी अभी फिर दवाइयाँ लगाई है, जो जो उसने दिया था बस वही लगाया मैं। तो बस यही थी अब तक की कहानी, और यही था ये वीडियो यहाँ तक का आज का वीडियो। अभी बज रहे हैं 5 शाम के, और अभी इसी हालत में मुझे जाना है संध्या को लाने के लिए अभी 5:30 बजे, और कपड़ा तो पहना जा नहीं रहा है क्योंकि घाव अब खुले हैं। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी छोटे छोटे क्लिप्स बना के ही वीडियो डालता हूँ, हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ या फिर 10-15 दिन में एक वीडियो डालता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें पसंद आने वाली क्या, काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यार ये इस सिचुएशन में भी वीडियो क्यों बना रहे, इसको वीडियो भी बनाने की ज़्यादा पड़ी है। क्योंकि मेरे 2-3 दोस्तों ने ऐसा बोला है कि जिस दिन मतलब सोफ़ा जला था और सोफ़े का मैंने वीडियो डाला था, तो एक दोस्त ने मेरे को बोला कि वीडियो ही बनाता रहेगा तो सोफ़ा तो जलेगा ही जलेगा। अब उसको क्या पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये एक मोमेंट है, अपनी लाइफ का एक मोमेंट है। अब जब मैं खुश हो रहा हूँ तो खुशी के साथ एक दुख आया था। ये दुख मुझे, अगर मान लो 20 साल बाद अगर मुझे इस खुशी के बारे में जानना है तो इस दिन क्या क्या हुआ था वो सब मुझे याद होना चाहिए। और ये एक मेमोरी है, ये वीडियो नहीं है, ये मेमोरी है। मैं अपने मेमोरीज बना रहा हूँ, अपनी यादें बना रहा हूँ। आज मैं हूँ, कल पीढ़ियाँ आएंगी तो फिर उनको, आजकल के दादा दादी जी सिर्फ कहानियाँ सुना सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें सिर्फ इमेजिन करके उनकी कहानियों को सुनना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम जब अपनी कहानियाँ, अपनी लाइफस्टाइल को हम दिखा सकते हैं, तो हम क्यों ना रिकॉर्ड करें। इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए मैं बनाता हूँ। ये घटना घटी है, ये एक लाइफ का एक मोमेंट है, ये आई और गई। अब इस पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसको लेके कैसे हम चल रहे हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं ऐसे सिचुएशन में भी, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ती है, कहीं मिलती है। इसलिए वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरी वीडियो बनाने की थिंकिंग ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे वायरल होना है या कुछ होना है या फेमस होना है, कुछ नहीं। वीडियो बनाता हूँ एक मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर भी मुझे उतना भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अपने वीडियोस को अलग से एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करेगा। कल को यूट्यूब बंद हो गया तो मेरी वीडियोस फिर मैं कहाँ से ढूंढूंगा। इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, वो ठीक है, लेकिन मैं उनको एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके भी रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, अपनी लाइफ के आज से मैं 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, रेगुलरली नहीं बना रहा हूँ। पहले मैं अच्छे अच्छे मोमेंट्स की ही वीडियो बना, लेकिन अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी के वो भी बनते रहें लाइफ के। तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं इनको अपलोड करता हूँ और इनको मैं अपने पास स्टोर रखता हूँ। ये मेमोरीज़ हैं बस।
और अभी तो ये है सीन कि अभी मुझे उसको लेने के लिए जाना है। पैंट मेरे से पहना जा नहीं रहा है क्योंकि पैंट घुटनों पे पता है रगड़ती है, और घुटने फिर बाइक पे मोड़ने भी पड़ते हैं। और मेरे बाइक का जो हैंडल है वो टूटा हुआ है, क्योंकि उसमें स्क्रैच भी लग गए हैं, और जो ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक टूट गया है, आधा ब्रेक टूट गया है, आधा ही है बस। तो आधे पे सिर्फ एक उंगली पहुंचती है, ऐसे दबाते हैं ना तो इतना पोर्शन तक बस बचा है, और इतना पोर्शन जो है ये टूटा हुआ है, ये इतना ब्रेक टूटा हुआ है।